बच्चों गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग इंटरमीडिएट ज्योग्राफी भूगोल में कुछ आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सबसे पहले ये बात निश्चित कर लीजिए कि सबके पास बुक होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है अभी तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। राजीव प्रकाशन की बुक चलेगी और इसके आधार पे ही सभी के पास ये होनी चाहिए। और हम लोग ने लास्ट टॉपिक में कुछ चीज़ें कवर की थी और इसमें मानव भूगोल से संबंधित कुछ बातें हुई थी। और भूगोल और मानव भूगोल, तो मानव भूगोल की परिभाषाएं भी और भूगोल की परिभाषाएं हमने यहाँ पे आपको दी थी, जिसमें से एक फ्रेडरिक रेटजेल नाम के भूगोलवेत्ता हैं और वो कह रहे थे कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरी तरफ पृथ्वी में जितना भी वातावरण है, स्थल भूभाग है, उच्चावच है ना, वायुमंडल, जलमंडल, है ना, जैव मंडल, तो ये सभी मंडलों का जब मानव के साथ समायोजन हो जाता है, मानव उसके अनुकूल बन जाता है, साथ में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करने लगता है, विचरण करने लगता है, अनुकूलन स्थापित करता है, तो वहीं से मानव भूगोल का जन्म होता है। तो इसकी परिभाषाएं हम लोग ने लिख भी ली थी, पढ़ भी ली थी। इसके बाद भूगोल की प्रकृति के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। और तो मानव भूगोल क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों का अंतर संबंध है एक तरीके का। जो भी भूगोल है और उसमें प्राकृतिक भूगोल है ना, भौतिक भूगोल जिसको हम कह सकते हैं, पृथ्वी जिस रूप में हमारे सामने है, और उसमें मानव निर्मित जितने भी सांस्कृतिक पर्यावरण है हमारे आसपास मानव के द्वारा निर्मित, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, सड़क हो, व्यवस्थाएं हो, ये सब कुछ मानव पर्यावरण है, उनके बीच ही ये संबंध क्लियर किया जाता है और यही मानव भूगोल की प्रकृति है। इसमें क्या होता है कि प्रौद्योगिकी प्रकृति में परिवर्तन लाने में मानव को सक्षम बनाती है, लेकिन अब प्रकृति में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उसमें कुछ हस्तक्षेप ही किया जा सकता है। और इसी को कहते हैं नव निश्चयवाद। यहाँ से आ गया है, निश्चयवाद आ गया है ना। अब निश्चयवाद का मतलब क्या होता है कि जो चीज निश्चित है, जो निर्धारित मात्रा में है, वो ही बना रहेगा। आप जैसे सड़क में रोड में होता है कि रेड लाइट जल जाती है तो आप रुक जाते हैं, और फिर जब ग्रीन लाइट होती है तब आप चलते हैं। तो रुको और जाओ का सिद्धांत भी यहीं पर काम करता है। तो इस तरह अलग अलग इसमें सिद्धांत दिए गए हैं। फेबर महोदय भी कह रहे हैं कि सभी जगह संभावनाएं हैं, कहीं अनिवार्यता नहीं है। प्रतिकूलता मत देखिए, आप संभावना हर जगह देखिए और मानव इन संभावनाओं का स्वामी बन करके उसका उपयोग करता है, उसका निर्णायक बनता है वो। तो ठीक इसके बाद यहाँ पे नव निश्चयवाद का एक नाम दिया गया था। एक भूगोलवेत्ता है और उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर, और उन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की और जिसे पर्यावरणीय नव निश्चयवाद का नाम दिया गया था। अब ये नव निश्चयवाद क्या है, इसका मतलब निश्चयवाद और संभववाद। निश्चयवाद में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। और एक संभववाद जिसमें हम आशा करते हैं परिवर्तन करने की गुंजाइश होती है, और इसके बीच का इन्होंने डिटेल दिया था कि नव निश्चयवाद का नाम दिया। अब इसके बारे में ये आगे और बता रहे हैं कि जो नव निश्चयवाद का नाम दिया है क्या है, रुको और जाओ, है ना। जब आपको लगे कि स्थिति प्रतिकूल है तब आप अपनी क्रियाओं को रोक दीजिए, और जब लगे कि आप अनुकूलन स्थापित कर सकते हैं तो अपनी प्रक्रियाओं को आप चालू कर दीजिए। तो ये नव निश्चयवाद हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद और आगे जब हम देखते हैं तो भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्रों के बारे में भी चर्चा हुई थी। और यहाँ पे भूगोल के उपागम का मतलब अध्ययन विधियां, कितनी विधियों से हम अध्ययन इसका भूगोल का कर सकते हैं, मानव भूगोल का, है ना। और इसमें जो खोज हुई हैं, जो अन्वेषण हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, है ना, भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं उसका अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं।
इसके अलावा प्रादेशिक विश्लेषण भी हम करते हैं। भूगोल को अलग अलग पार्ट में, रीजन में बांटा गया है और रीजन के हिसाब से इसको पृथ्वी के अलग अलग भाग हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम अध्ययन करते हैं। ठीक इसी तरह क्षेत्रीय विभेदन है, स्थानिक संगठन है ना, उस स्थान में, उस जगह में क्या संगठन है, कैसी रूपरेखा बनी है, इसके आधार पर भी उसका हम वर्णन करते हैं। साथ में अब भूगोल का अन्य विज्ञान, जो अन्य विज्ञान है उस विज्ञानों से क्या संबंध है या कौन कौन सी इसकी विशेष शाखाएं हैं, तो ये भी देखते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान से इसका विशेष संबंध है मानव भूगोल का, क्योंकि ये व्यवहारवादी व्यवस्था है और सामाजिक विज्ञान, समाज शास्त्र, समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं इनका अध्ययन, इनके क्रियाकलाप, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक इसी तरह अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, इसमें पुरुष, महिलाएं, है ना, बच्चे या जो भी हमारे जो है एज फैक्टर है, उन सब का अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल, इसमें बहुत सारी जो ऐतिहासिक पुरानी हैं उनका हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। चिकित्सा भूगोल भी यहाँ पे आ रही है कि भूगोल के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रकृति से हम लोग चिकित्सा लेते हैं वो भी इसके अंतर्गत आएगी। और इतिहास, महामारी विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, निर्वाचन भूगोल है ना, सैन्य भूगोल है। अब सैन्य भूगोल क्या है, क्योंकि जब पुराने जमाने में राजा वगैरह रहते थे तो क्या करते थे, वो किसी भी देश में जब आक्रमण करना होता था क्षेत्र में, तो वहाँ भौगोलिक स्थिति का आकलन वो जरूर कराते थे, है ना। तो इस तरह ये सैन्य भूगोल, तो ये राजनीति भूगोल से संबंधित ये चीजें हो गई। तो बहुत सारी भूगोल की शाखाएं ये आपको मिलती हैं। और इसके अलावा संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, कृषि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। विपणन भूगोल व्यवसाय से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित है। पर्यटन भूगोल आपकी है, पर्यटन और यात्रा से संबंधित है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ट्रेड से, इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित है। तो इस तरह भूगोल की ढेर सारी शाखाएं हैं, इनको आप डिटेल में अपने नोट्स बना लीजिएगा। कुछ इसके लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं, कुछ इसकी टिप्पणियां भी हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। भूगोल की शाखाएं इन्होंने बताई हैं, है ना, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, पर्यावरण है ये। और इसके बाद प्रकृतिकरण इसका कैसे है, प्रकृति का मानवीयकरण है, नव निश्चयवाद है ना। नव निश्चयवाद के प्रणेता कौन थे, ग्रिफिथ टेलर थे। रुको और जाओ का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसी तरह मानव भूगोल के अन्य सिद्धांत भी दिए हैं, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये ढेर सारे हैं। फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिएगा, जिसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, है ना, और बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, इनको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कुछ शॉर्ट आंसर हैं इसमें, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, कुछ उस उपक्षेत्रों के नाम बताना है, अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंधित है, और प्राकृतिकरण, मानव भूगोल का जो प्राकृतिकरण है इसके बारे में डिटेल आपको लिखना है। विषय क्षेत्र पे टिप्पणी लिखना है। तो ये सब हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी हम लोग सब कुछ डिटेल पढ़ चुके हैं। अब आपको केवल नोट्स के रूप में आपको क्लियर करते जाना है और इसके नोट्स बना लीजिएगा सभी क्वेश्चन आंसर के रूप में। ये आपके सब क्वेश्चंस हैं। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर हैं, बहुत ही सरल हैं, ये आपको इसी पार्ट से ही मिल जाएंगे आप जब ढूंढेंगे। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे सभी। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो हमने समझा ही दिए हैं, मैक्सिमम जो ही डिटेल कर दिया है। तो इस तरह बात करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। और हमारे जो पर्सनल नंबर है उसी नंबर पे आप अपनी कापियां पोस्ट कीजिएगा, जिससे प्रॉब्लम नहीं हो। और कॉपी जब पोस्ट की जाएगी तो अपना नाम और क्लास जरूर डालिएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस क्लास की है, ये फाइंड आउट हो जाएगा और उसी से आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में यदि कुछ पूछना हो तो उसमें भी आप हमारे पर्सनल नंबर पे पूछ सकती हैं, क्वेश्चंस पूछ सकती हैं और उसके आपको जवाब मिल जाएंगे। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और ये देखिएगा कि ये जो चैनल है हमारा, इस चैनल को यदि आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो क्या होता है, जो भी नया वीडियो बनता है टॉपिक वाइज वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आप चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब भी इसको कर सकती हैं। और इस